राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मान लेते हैं कोई हमारा एक कार है और इसकी जो स्पीड दे दी गई है ये क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है कि गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद जैसे ये चल रही है इस पे ब्रेक लगाया जाता है। क्या लगा, आप अप्लाई करते हैं ब्रेक। ब्रेक लगने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। जब ब्रेक लगता है तो उसको रुकना होगा। रुकने के लिए कितने समय का समय लेता है, 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। जो ब्रेक लग जा रहा है इसके बाद वो बल पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, उसकी ज्ञात करना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान दे दिया है 1000 केजी। ये जो कार है इसमें कुछ यात्री बैठे हुए हैं, उन सबको मिलाकर इसका वेट जो है 1000 केजी है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान दे दिया है 1000 केजी दिया है। मीन्स कि कुछ कार है, कार में कुछ पैसेंजर हैं, उन सबको मिलाकर कार का जो वेट हुआ वो है 1000 केजी का एक कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो गति कर रहा है। अचानक उस पर ब्रेक अप्लाई की जाती है। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कार रुक जाएगी। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा क्योंकि जो कार था वो पहले चल रहा था किसके वो स्पीड से, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहले दौड़ रही थी। ब्रेक लगती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और कितने समय में ब्रेक लग रही है, 4 सेकंड बाद वो कार रुक जा रही है। उस केस में हमें फाइंड करना है एफ। तो प्रश्न में दिया गया है इसका पहले स्पीड दे दी गई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। यहां से कर दें, उसके बाद आप इसका डिवाइड कर सकते हैं तो 18 से जाए आपका एक कैंसिल हो जाएगा तो 108 हो जाएगा इंटू 5 मीन्स की 30 मीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड हो जाएगा। इनिशियल स्पीड हो गया। इसके साथ साथ इसका फाइनल वेलोसिटी आपका दे दी गई है। फाइनल वेलोसिटी आपका बोल रहा था 0 हो गया। कार का जो वेट दे दिया गया है, एम का वैल्यू दे दिया गया आपका 1000 केजी है तो 1000 केजी आप लिख सकते हैं। साथ में टाइम ड्यूरेशन आपका दिया है, कितना समय दे दिया है, टी का वैल्यू आपको दे दिया है 4 सेकेंड तो 4 सेकेंड हो गया है आपका। और आपको फाइंड क्या करना है, बल फाइंड करना है, एफ, तो एफ का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां से आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका कि यहां से आप लिख सकते हैं एफ इक्वल आपका होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशंस। देंस आप कर सकते हैं मास एक्सेलरेशन इक्वल आपका होता है v माइनस यू ओपन में टी आपका हो गया। इन सब का वैल्यू आप पुट करिए क्योंकि एफ का वैल्यू आपको फाइंड करना था। मास आपका दे दिया 1000 केजी तो आप लिख सकते हैं 1000 इंटू वी आपका 0 है माइनस यू का मान आपका दे दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड। तब अप्लाई कर सकते हैं 30 अपन में आपका टाइम दे दिया है। टाइम कितना आपका दिया है, 4 सेकेंड का आपका टाइम दे दिया है तो यहाँ से आप टाइम पुट करिए और लिख दीजिए 4 सेकेंड। तो यहाँ से आपका ये हो गया। उसके बाद आपका 4 से 1 कट जाएगा, कटने के बाद आपका हो जाएगा 250 मीन्स की एफ इक्वल आपका हो जाएगा 250 और माइनस हो जाएगा ये आपका 30। यहाँ से फिर मल्टीपल कर देंगे तो 25 3 75 आपका हो गया, 2 0 हो गया है आपका। ये आपका माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। फोर्स है तो फोर्स कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है तो आप यहाँ से न्यूटन लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर फोर्स का जो वैल्यू है वो माइनस में आया है, निगेटिव आया है। तो निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव आपको शो कर रहा है कि जो कार में जो ब्रेक लग रहा है, ये जो ब्रेक आपका अप्लाई हो रहा है, एक कार का जो गति है, जिस दिशा में डायरेक्शन बल लग रही है, तो कार पे लगने वाला जो ब्रेक है वो कार के गति के विपरीत दिशा में आपका वर्क कर रहा है। तो निगेटिव चिन्ह आपका दर्शाता है कि कार पे लगने वाला ब्रेक
कार के गति के विपरीत दिशा में वर्क करता है। तो ये आपका फोर्स इतना हो गया। बोल रहा था प्रश्न में कि लगने वाले बल ज्ञात करना, तो बल आपका हो जाएगा -7,500 न्यूटन का आपका बल लगेगा। कार का द्रव्यमान सारे दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट हो, आप प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।